फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन पे। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइकोलॉजी के क्वेश्चन, जिसकी हमने सीरीज स्टार्ट की है, जिसके हमने 7 पार्ट कर लिए हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 8। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, IQ of an 8-year-old student whose mental age is 6 years will be। तो उन्होंने बोला है कि उस बच्चे का जो 8 साल का है और उसकी मेंटल एज कितनी है, 6 साल है, तो उसका IQ क्या होगा। मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि उसका मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी विच डेवलप्स लास्ट इज। ऑप्शन है ईगो, सुपर ईगो, इड या अनकॉन्शियस। तो इसमें जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सुपर ईगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टेज ड्यूरिंग विच साइकोसेक्सुअल एनर्जी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स डेवलपिंग पीयर ग्रुप सोशल रिलेशन इज। तो हमारे पास इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ओरल, बी है एनल, सी है लेटेंसी या डी है जेनिटल। तो जो इसका राइट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लेटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोरालिटी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल नॉर्म ड्यूरिंग। ये हमारे पास कोहलबर्ग ने जो थ्योरी दी थी उसमें से क्वेश्चन है कि इनमें से किस में डिसाइड किया जाता है जो मोरालिटी है अपने पर्सनल नॉर्म्स के बेसिस पर। हमारे पास ऑप्शन है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल या नन ऑफ द अबव। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, एबिलिटी टू प्रोड्यूस डाइवर्स थॉट्स ऑन अ सब्जेक्ट इज। ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास। ऑप्शन ए है परसेप्शन, बी है इंटेलिजेंस, सी है क्रिएटिविटी या डी है सेंसेशन। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु गेव द स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो ऑप्शन है हमारे पास थॉर्नडाइक, बी है स्किनर, पैब्लो या नन ऑफ द अबव। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पैब्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो IQ ऑफ चिल्ड्रन ब्रॉट अप इन ऑर्फनेजेस इज मेनली ड्यू टू। कि जो बच्चे होते हैं ऑर्फनेज यानी कि अनाथ आश्रम में, उनमें जो बच्चे होते हैं उनका जो IQ होता है वो कम होता है, किसकी वजह से। ऑप्शन है हमारे पास डिप्राइव्ड इन्वायरमेंट, हेरिडिटी, बायोलॉजिकल डिप्राइवेशन या नन ऑफ द अबव। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिप्राइव्ड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एरिक्सन्स डेवलपमेंटल टास्क फॉर एलिमेंट्री स्टूडेंट इज। ऑप्शन है नॉलेज एंड स्किल एक्विजिशन, ऑटोनॉमी एक्विजिशन, ट्रस्ट एक्विजिशन या आइडेंटिटी एक्विजिशन। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नॉलेज एंड स्किल एक्विजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास, एज अ साइंस एजुकेशनल साइकोलॉजी एम्फेसिस ऑन। ऑप्शन है हमारे पास ए है मेजरमेंट, बी है पास्ट इवेंट्स, सी है इंटरनल फैक्टर्स या डी है नन ऑफ द अबव। तो उन्होंने बोला है कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो एक विज्ञान की तरह किस चीज़ पे जोर देती है, किस चीज़ पे बल देती है। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 10 approximate percentage of population having IQ above 130 will be। approximate percentage of population having IQ above 130 will be। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने पूछा है कि इसमें से कितने प्रतिशत लोग हैं जिनका IQ 130 से ऊपर है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट इज द स्टेज बिटवीन। तो हमारे पास 11th का
ये ऑप्शंस यहाँ पे गलत है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, अच्छा सही है, ठीक है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट इज द स्टेज बिटवीन, तो इसमें जो हमारे पास राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4 to 6 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एनिमिज्म नेचर फाउंड इन द चाइल्ड ड्यूरिंग विच स्टेज, कि जो एनिमिज्म का व्यवहार है वो बच्चों में किस स्टेज में पाया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास इड, ईगो, सुपर ईगो या ऑल ऑफ दीज। तो जो हमारे पास राइट आंसर है वो है इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ओरिजिनलिटी ट्रेट्स फाउंड इन चाइल्ड ऑफ रिच फैमिली, चाइल्ड ऑफ पुअर फैमिली, क्रिएटिव चाइल्ड या इन एवरेज चाइल्ड। तो जो इसका राइट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्रिएटिव चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हु कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट ऑन फॉरगेटिंग। तो जो फॉरगेटिंग की एक्सपेरिमेंट किया गया था वो किया गया था एबिंगोस के द्वारा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एबिंगोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड टू चिल्ड्रन हैव नो कॉमन एबिलिटीज। ऑप्शन है ए है हरलॉक, बी है सोरेनसन, सी है वुडवर्थ या डी है क्रो एंड क्रो। तो जो हमारे पास इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हरलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ विल यू एलिमिनेट स्टीलिंग हैबिट ऑफ स्टूडेंट। आप किसी बच्चे की चोरी करने की जो आदत है उसको कैसे छुड़ाओगे एज ए टीचर। तो हमारे पास ऑप्शन है गिविंग रिवॉर्ड्स, गिविंग एग्जाम्पल्स, स्कोल्डिंग हिम, गिविंग पनिशमेंट। तो हमने क्या इसमें पनिशमेंट और स्कोल्डिंग पे तो जाना ही नहीं है, तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, गिविंग रिवॉर्ड्स या गिविंग एग्जाम्पल्स। तो रिवॉर्ड्स तो हम तब देंगे कि अगर हम चाहते हैं कि उस चीज़ में बच्चा फिर उसको और ज़्यादा करे, उसको करने में मोटिवेशन फील करे। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गिविंग एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्नोस्टिक इज। तो डायग्नोस्टिक क्या है, लर्निंग है, टीचिंग है, टू नो द डिफिकल्टीज है या नन ऑफ दीज है। तो हमें पता है, हमने असेसमेंट में पढ़ा हुआ है, तो डायग्नोस्टिक क्या है, टू नो द डिफिकल्टीज, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज हेल्प इन टू नो सेल्फ। जी हाँ, करती है हेल्प। टू नो द चाइल्ड, बच्चे को जानने में भी सहायता करती है। टू सेलेक्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये भी सही है। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट एजुकेशन प्रोसेस। तो जो हमारे पास फर्स्ट थ्री है ये भी इसमें आते हैं, और जो हमारे पास लास्ट है वो इन सब को लेके आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्रिएटिविटी इज आइडेंटिफाइड बाय। ऑप्शन ए है ओल्ड बिहेवियर, बी है ड्राइंग, सी है म्यूजिक या हमारे पास डी है न्यू रिजल्ट। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन नंबर इसका होगा डी, दैट इज न्यू रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर स्टेज लाइज बिटवीन। तो जो हमारे पास इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर स्टेज है ये किस एज ग्रुप में लाई करती है या किस पीरियड में लाई करती है। तो जो इसका राइट आंसर है हमारे पास वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 65 ईयर्स एंड अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वोकैबुलरी ऑफ द इन्फेंट बिकम्स द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। 2 साल तक के बच्चे की जो वोकैबुलरी होती है उसमें कितने शब्द ऐड होते हैं। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 272 वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ यू विल चेंज द क्रैमिंग हैबिट अमंग स्टूडेंट्स। बच्चों की जो रटने की आदत है उसको आप किस तरीके से बदल सकते हो। ऑप्शन ए है इंक्रीज को करिकुलर एक्टिविटीज, चेंज द टीचिंग मेथड्स, सी है इंसेंटिव टू क्रिएटिव एक्टिविटीज, चेंज इन इवेल्युएशन टेक्निक्स। तो जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चेंज इन इवेल्युएशन टेक्निक्स, ताकि बच्चे उस रटने वाली कोई ऐसा इवेल्युएशन ही ना हो उस तरीके से कि बच्चों को रटना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, लर्निंग कर्व्स मीन्स। तो ये लर्निंग कर्व हमारे बीएड में टॉपिक है, इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख कर सकते हो जाकर।
तो इसमें उन्होंने पूछा है कि इसका मतलब क्या होता है। प्रोग्रेस इंडिकेटर ऑफ लर्निंग, ओरिजिनलिटी इंडिकेटर ऑफ लर्निंग, डायनेमिक इंडिकेटर ऑफ लर्निंग, क्रिएटिव इंडिकेटर ऑफ लर्निंग। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रोग्रेस इंडिकेटर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन ह्यूमन डेवलपमेंट। जो मानव के विकास में महत्वपूर्ण फैक्टर इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए है हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, सी है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, या डी है नन ऑफ द अबव। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। आपने पढ़ा होगा H/E के प्रिंसिपल के बारे में, तो ये वही है, हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट साथ साथ में चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन अवर बॉडी। हमारे जो शरीर में कितने पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के। ऑप्शन है 23, 25, 19 या 17। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ इंडिविजुअल स्टडी ऑफ चाइल्ड इज। कि किसी बच्चे की जो स्टडी करनी है किसी बच्चे के बारे में, साइकोलॉजिकल मेथड कौन सा है जो इंडिविजुअल के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए है रेटिंग स्केल्स, बी है क्वेश्चनियर्स, सी है केस स्टडी, या डी है एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज केस स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज़ फॉर्मुलेटेड द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस सच एज कंक्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस। उन्होंने बोला है कि किसने इस टाइप की इंटेलिजेंस के बारे में बात की है, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और सोशल। ऑप्शन है हमारे पास स्पीयरमैन, थर्स्टन, स्टर्न या थॉर्नडाइक। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, दैट इज थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने बात की थी कंक्रीट इंटेलिजेंस के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के बारे में और सोशल इंटेलिजेंस के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु एस्टेब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब। ऑप्शन है हमारे पास गैल्टन, हल, बोन्ट या वाटसन। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोन्ट। विलियम बोन्ट के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एनकोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ। ऑप्शन है हमारे पास फॉरगेटिंग, मेमोरी, सेंसेशन या इमोशन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टोरेज इज द प्रोसेस ऑफ द मेमोरी। तो स्टोरेज मेमोरी की प्रोसेस है कौन से स्टेज में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेकंड। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।